राइटिंग को नेक्स्ट लेवल तक इम्प्रूव किया जा सकता है। इसलिए अगर आपने मेरी बताई हुई इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव होने से कोई चीज नहीं रोक सकती, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो निचोड़ देने वाला हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। हर एक स्टूडेंट को पता है कि कैसी एक अच्छी हैंड राइटिंग हमें दूसरों से ज्यादा मार्क्स दिला सकती है, क्योंकि जब कोई एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो वो सिर्फ हैंड राइटिंग से अंदाजा लगाता है कि ये आंसर शीट किसी टॉपर की है या फिर एक एवरेज स्टूडेंट की, जिससे तुम्हारे मार्क्स कटने से बच जाते हैं। और लास्ट में आपको एक ऐसा पॉइंट भी बताने वाला हूँ जो आपकी लिखने की स्पीड को काफी हद तक बढ़ा देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना भूलना मत, क्योंकि लास्ट वाला जो पॉइंट है वो पूरे यूट्यूब पर भी आपको ढूंढने से नहीं मिलने वाला। कैसे एक बेस्ट हैंडराइटिंग तुम्हें दूसरों से अलग दिखाती है और कैसे आप अपनी हैंड राइटिंग को नेक्स्ट लेवल तक इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर 1, एक ही पेन कंसिस्टेंट रखे। जब मैं क्लास में कुछ लिखता था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की नजर मेरे पेन पर होती थी, इसलिए कि उन्हें लगता था कि हम भी अगर इस पेन का यूज करें तो हमारी भी हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल हो जाएंगी, इसके जैसी हो जाएंगी, जो कि कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी बार बार अपने पेन को चेंज करते रहना। लेकिन इस चीज का पर्दाफाश करना आप सबके लिए मेरा फर्ज बनता है, इसलिए आपको क्या करना है, अपने लिए अपने हिसाब से एक कंफर्टेबल पेन चूज करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पेन महंगा या सस्ता, क्योंकि मैं खुद 5 रुपए वाला पेन चूज करता हूँ जिससे कमाल की हैंड राइटिंग आती है। इसलिए आप बस अपने हिसाब से चूज करो। आपके लिए बेहतर पेन मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, कैसा हो सकता है, और फिर जो भी पेन आप चूज करो उसे कंसिस्टेंट रखो। नंबर 2, सीधा बैठ कर लिखे, नोटबुक टेढ़ी रख कर न लिखे। आप विश्वास नहीं करोगे, सीधा बैठ कर लिखने से और नोटबुक टेढ़ी रख कर न लिखने से आपकी हैंड राइटिंग काफी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। और ये मैं नहीं, खुद साइंस कहती है कि जब आप अपनी नोटबुक को सीधा रखते हो और फिर सीधा बैठकर लिखते हो तो आपकी राइटिंग परफॉर्मेंस 25 से 30% तक इम्प्रूव हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक रिसर्च ये भी बताती है कि जब आप सीधा बैठकर लिखते हो और नोटबुक को भी सीधा रखते हो तब आपकी आंखें और हाथों के बीच का एंगल बिल्कुल नेचुरल होता है। इससे डिस्टेंस परसेप्शन और लाइन ट्रैकिंग बेटर होता है। मतलब जब आप लिखते हो तो इससे आपके हर एक अक्षर का साइज बिल्कुल सेम आता है और साथ में हर एक वर्ड का स्पेस बराबर आता है, जिससे हैंड राइटिंग में 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए इस चीज का भी काफी ध्यान रखो कि आपको सीधा बैठकर लिखना है और नोटबुक को भी सीधा रखकर लिखना है। नंबर 3, स्पीड में न लिखे। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें अप्लाई करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है स्पीड में लिखना, जिससे उनकी हैंड राइटिंग कभी इम्प्रूव नहीं होती। इसलिए अगर आप भी स्पीड में लिखते हो तो सबसे पहले इसे बंद करो और शांति से अच्छे से जितना कम लिख सकते हो डेली उतना कम लिखो, लेकिन जल्दी के चक्कर में हैंड राइटिंग की बैन मत बचाओ। देखो, जब आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा कि मेरी हैंड राइटिंग अब इम्प्रूव हो रही है, तब आप अपने लिखने की स्पीड रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हो। इसलिए डेली नोटबुक के 1-2 पेज ही लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। और एग्जाम के आते आते खुद की हैंड राइटिंग को इतना इम्प्रूव कर लो कि जब आप स्पीड में भी लिखो तो आपकी हैंड राइटिंग में वही बात रहे जो बात आपकी स्लो लिखने में थी। और हाँ, लिखने की स्पीड बढ़ाने का टेंशन मत लो दोस्तों, वीडियो के लास्ट पार्ट में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो आपकी लिखने की स्पीड को 30% तक बढ़ा देगा। नंबर 4, शब्दों के बीच बहुत ज्यादा या बहुत कम गैप ना रखे। आप यकीन नहीं करोगे, साइकोलॉजिकल फैक्ट कहता है कि जब एग्जामिनर आंसर शीट चेक करता है तो सिर्फ वो हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है जिस बंदे ने वर्ड्स के बीच बराबर गैप रखा होता है। इसका मतलब आपकी हैंडराइटिंग तब तक सुंदर नहीं दिखने वाली, तब तक वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करने वाली जब तक के वर्ड्स के बीच बराबर गैप ना हो। इसलिए जब भी आप लिखने बैठो तो वर्ड्स के बीच बराबर गैप रखो, और इसमें आपका सबसे ज्यादा साथ देगा जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में बताया कि हमेशा जब भी आप लिखने बैठोगे तो नोटबुक को टेढ़ी रखकर न लिखे और सीधा बैठकर लिखे। नंबर 5, बहुत छोटे या बहुत बड़े वर्ड्स में न लिखे। एक इंप्रेसिव हैंडराइटिंग को बनाने में इस चीज का बहुत बड़ा रोल होता है कि वर्ड्स आप बहुत बड़े या छोटे लिखते हो। याद रखो, आपकी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग तभी बनेगी जब वर्ड्स को आप बराबर लिखोगे। मतलब वर्ड्स आपको ना बहुत ज्यादा बड़े लिखने हैं और ना ही छोटे। नंबर 6, अपने हाथ को मूव करते हुए लिखो। ये वो गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और फिर लिखते लिखते उनका हाथ दर्द करने लगता है, जिससे कई बार उनका एग्जाम पेपर अधूरा रह जाता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने हाथ को बिना मूव करे ही लिखते हैं, जिससे उनका हाथ काफी दर्द करने लगता है और हैंडराइटिंग खराब आने लगती है। इसलिए इस चीज का भी काफी ध्यान रखो कि लिखते वक्त आपको अपने हाथ को मूव करना है ताकि आपका हाथ दुखे नहीं और फिर हैंडराइटिंग भी अच्छी आए और पेपर भी अधूरा ना छूटे। नंबर 7, डेली
कुछ ना कुछ लिखते रहें। देखो, अगर आपको सच में अपनी हैंडराइटिंग को अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको डेली कम से कम एक पेज तो लिखना ही होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट भी हमें यही बताता है कि जब हम डेली कम से कम एक पेज लिखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन कंट्रोल डेवलप होता है। इसलिए फिर इसी आदत की वजह से आपकी हैंडराइटिंग एक परफेक्ट हैंडराइटिंग तक पहुंचती है। नंबर 8, स्पीड बढ़ाने का साइंटिफिक तरीका। कई बार क्या होता है, एग्जाम में हम टाइम के अंदर अपने पेपर को पूरा नहीं लिख पाते, इसलिए कि हमारी लिखने की स्पीड स्लो होती है। इतनी स्लो कि एग्जाम में जो हमें टाइम मिलता है पेपर लिखने का, वो भी हमें तब कम लगता है जब पेपर का टाइम खत्म होने को आता है और हमारा पेपर अधूरा रह जाता है, यानी उस एग्जाम टाइम के अंदर हम अपने पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते। और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा एयर राइटिंग, जो साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। बस आपको क्या करना है, हवा में अपनी उंगली से कुछ ना कुछ लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आपका नाम हो गया, दिन भर आपने क्या किया, या फिर आज दिन भर आप क्या करने वाले हो। मतलब कहने का अर्थ है आप कुछ भी लिख सकते हो। बस आपको इस टेक्निक को डेली 5 से 10 मिनट करना है। एक रिसर्च बताती है जो स्टूडेंट्स डेली 5 से 10 मिनट एयर राइटिंग करते हैं उनकी लिखने की स्पीड 30% तक बढ़ जाती है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आपके रिश्तेदार में या आपके दोस्त को जिसकी भी खराब हैंडराइटिंग है उससे ये वीडियो जरूर शेयर करें।